हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम अपने आज की वीडियो में देखने वाले हैं डिसीजन ट्री का एक न्यूमेरिकल। डिसीजन ट्री में हमारे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स चलती हैं, जैसे कि ID3 एल्गोरिथम हो गई, कार्ट एल्गोरिथम हो गई, C4.5 एल्गोरिथम हो गई। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हम एंट्रोपी, हमने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था, हमारा एक एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर होता है जिसका नाम होता है एंट्रोपी, एक होता है हमारा इंफॉर्मेशन गेन। तो हम ID3 एल्गोरिथम को यूज करके ID3 एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन को ही यूज करते हैं, उन्हें कैलकुलेट करते हैं हर अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए, और उनको यूज करके जिस भी इन एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन मैक्सिमम आता है उस एट्रीब्यूट को हम डिसीजन नोड चूज करते हैं। तो यही काम होता है हमारे ID3 एल्गोरिथम के अंदर। तो उसी ID3 एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग आज एक डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, यहाँ पे आपको ये एक टेबल दिख रही होगी जिसमें हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, 14 रूल्स दे रखी हैं, D1 से लेके D14 तक। ठीक है, इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, जैसे कि पहला एट्रीब्यूट है आउटलुक, दूसरा एट्रीब्यूट है टेम्परेचर, तीसरा एट्रीब्यूट है ह्यूमिडिटी, फोर्थ एट्रीब्यूट है विंड, एंड टारगेट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, प्लेग टेनिस, जिसके अंदर हमारी वैल्यूज क्या है, या तो नो है या फिर यस है। तो ये हो गया हमारा टारगेट एट्रीब्यूट, मीन्स जिसे हमें क्लासीफाई करना है कि हम बाहर खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, नो या यस। तो ये क्या है हमारा, टारगेट एट्रीब्यूट। ये चार है हमारे वो एट्रीब्यूट्स जिन्हें यूज करके हमें क्लासिफिकेशन करना है यस या नो में। हम इस एग्जाम्पल को पूरे को सॉल्व करेंगे, इस टेबल को लेकर हम एक डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे, तब जाके हम देखेंगे कि हाँ भाई कैसे कैसे क्रिएट होता है। देखो, हमने क्या करा, स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी, हमें ये चार एट्रीब्यूट से रखे थे, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। हमें इनमें से अपने डिसीजन ट्री की पहली डिसीजन नोड क्रिएट करनी है। डिसीजन ट्री में जब हम पहली डिसीजन नोड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं रूट नोड। मीन्स अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं रूट नोड की। हमें पहली रूट नोड चूज करनी है, पहली डिसीजन नोड चूज करनी है। हम ये भी जानते हैं कि वो इन चारों एट्रीब्यूट में से कोई एक होगी। तो सबसे पहले हमने उठाया एट्रीब्यूट आउटलुक। काम कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं वो अच्छे से समझो। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आउटलुक एट्रीब्यूट की। आउटलुक एट्रीब्यूट की अगर मैं वैल्यूज की बात करती हूँ, मीन्स अगर आप इस कॉलम को चेक करोगे, इस कॉलम में हमने देखा हमारे पास क्या कौन सी वैल्यूज है। देखो, एट्रीब्यूट आउटलुक में हमारा सनी एक वैल्यू आई हुई है, ओवरकास्ट एक वैल्यू आई हुई है, रेन एक वैल्यू आई हुई है। हमने देखा हमारे आउटलुक एट्रीब्यूट में सिर्फ तीन ही तरीके की वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तीन ही तरीके की वैल्यूज आ सकती है हमारे आउटलुक के अंदर, सनी, ओवरकास्ट, रेन। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो ये फाइनल सैंपल्स लिखे, मीन्स हमने इस टारगेट एट्रीब्यूट को उठाया, हमने देखा इस टारगेट एट्रीब्यूट में दो ही वैल्यूज आ रही हैं, या तो यस या नो। तो हमने सैंपल्स लिखे, हमने इसमें काउंटिंग करी, देखो तीन यस ये रहे, एक यस ये रहा, फिर आगे के यस ये रहे। तो हमने देखा हमारे पास टोटल 9 तो पॉजिटिव है, टोटल 9 तो हमारे पास यस है, ठीक, और 5 हमारे पास नो है। तो टोटल सैंपल 14 थे, 14 में से 9 यस हैं, 9 पॉजिटिव है, 5 9 यस हैं, 5 नेगेटिव है, मीन्स 5 नो है। हमने क्या करा, हमारे पास जब ये सैंपल्स आ गए 9 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, हमने मेन टारगेट की एंट्रोपी निकाली। एंट्रोपी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है माइनस पी ऑफ यस लॉग बेस टू पी ऑफ यस माइनस पी ऑफ नो लॉग बेस टू पी ऑफ नो। तो पी ऑफ यस क्या आएगा, 9/14, टोटल सैंपल्स है 14, पॉजिटिव है 9, तो 9/14, तो माइनस 9/14 लॉग बेस टू 9/14, ऐसे माइनस 5/14 लॉग बेस टू 5/14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरी मेन एंट्रोपी निकल के आ गई 0.94। ये है मेरे टारगेट की मेन एंट्रोपी। अब मैं क्या करूंगी, मैं लेकर चली थी आउटलुक एट्रीब्यूट को। आउटलुक एट्रीब्यूट में मेरी तीन वैल्यूज थी, सनी, ओवरकास्ट, रेन। तो मैं क्या करूंगी, मैं वो रोज ढूंढूंगी जहां जहां पर मेरा सनी अवेलेबल है। दो सनी यहाँ रहे, दो सनी ये रहे, और एक सनी ये रहा, 5 रोज है मेरी सनी वाली। तो अब मैंने क्या करा, सनी के रेस्पेक्ट में मैंने देखा इनको कि दो तो आ रहे हैं मेरे यस,
3 आ रहे हैं मेरे 9। सनी की मेरी टोटल 5 रोज हैं इस पूरी टेबल में। उन 5 रोज में 2 मेरे हैं यस, 3 है मेरे नो। ऐसे मैंने ओवरकास्ट की देखी तो 4 है मेरे यस, 0 है मेरे नो। ऐसे मैंने रेन वाली रोज देखी, 3 है उसमें यस, 2 है उसमें नो। तो अब मैंने क्या करा, सनी के रेस्पेक्ट में, ओवरकास्ट के रेस्पेक्ट में और रेन के रेस्पेक्ट में, इन तीनों के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली। तो माइनस का 2 बाय टोटल सैंपल्स कितने हैं यहाँ पे 5, तो 2/5 लॉग बेस टू 2/5 माइनस का 3/5 लॉग बेस टू 3/5। ऐसे मैंने ओवरकास्ट के टर्म्स में एंट्रोपी निकाली। पॉजिटिव के हैं इंस्टेंसेस 4, नेगेटिव के हैं 0, तो 4/4 लॉग बेस टू 4/4, 0/4 लॉग बेस टू 0/4। ऐसे ही मैंने रेन के टर्म्स में निकाली। पॉजिटिव है 3, नेगेटिव है 2, तो 3/5 लॉग बेस टू 3/5, 2/5 लॉग बेस टू 2/5। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले मेन एंट्रोपी निकाली, फिर मैंने सनी, ओवरकास्ट और रेन के टर्म्स में एंट्रोपी निकाली। ये निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फाइनल इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगी अपने एट्रीब्यूट आउटलुक का। आउटलुक का जब हमें एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन गेन निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, एंट्रोपी, मेन एंट्रोपी माइनस समेशन ऑफ हर एट्रीब्यूट की अलग अलग एंट्रोपी अपॉन टोटल सैंपल्स। ये है उस एट्रीब्यूट के सैंपल्स, ये है उस टोटल सैंपल्स, और ये है उस एट्रीब्यूट की एंट्रोपी। मतलब देखो, एंट्रोपी ऑफ एस माइनस 5/14 क्या है, 5/14 आपका ये है। तो सनी के सैंपल्स कितने थे टोटल 5, जबकि वैसे सैंपल्स कितने थे टोटल 14, तो 5/14 एंट्रोपी ऑफ एस ऑफ सनी माइनस सनी ओवरकास्ट, ओवरकास्ट के टोटल सैंपल्स कितने हैं 4, जबकि वैसे सैंपल्स कितने हैं 14, तो 4/14 एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट माइनस रेन के टोटल सैंपल्स कितने हैं 3 + 2 5, टोटल सैंपल्स कितने हैं 14, तो माइनस ऑफ 5/14 एंट्रोपी ऑफ रेन। तो हमने क्या करा, मेन एंट्रोपी में से सनी के सैंपल्स अपॉन टोटल सैंपल्स इनटू सनी की एंट्रोपी माइनस ओवरकास्ट के सैंपल्स, टोटल सैंपल्स इनटू ओवरकास्ट की एंट्रोपी माइनस रेन के सैंपल्स, टोटल सैंपल्स इनटू रेन की एंट्रोपी। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सिर्फ अभी आउटलुक एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन निकल कर आया है। किसका, सिर्फ आउटलुक का। यही सारा काम हमें रिपीट करना है अभी टेम्परेचर के लिए, यही सारा काम हमें रिपीट करना है ह्यूमिडिटी के लिए, यही सारा काम हमें रिपीट करना है विंड के लिए। हमें सिर्फ एक समझना है, हमने क्या करा, हमने मेन टारगेट की एंट्रोपी निकाली पहले तो ऐसे, फिर हमने सनी के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली, फिर हमने ओवरकास्ट के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली, फिर हमने रेन के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली, फिर हमने ओवरऑल आउटलुक का गेन निकाला ये फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, सेम काम अब देखो हम इस स्लाइड में सेम काम करने वाले हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, जैसे हमने आउटलुक की वैल्यूज लिखी थी कि कौन कौन सी थी, ऐसे हम टेम्परेचर की वैल्यूज लिख लेंगे। टेम्परेचर में या तो हॉट दिख रहा है हमें, या माइल्ड दिख रहा है हमें, या कूल दिख रहा है। तो इसमें भी 3 तरीके की वैल्यूज हैं, हॉट, माइल्ड, कूल। सबसे पहले हमने ओवरऑल सैंपल्स लिख लिए कि भाई टोटल इस वाले कॉलम में 9 येस हैं, 9 पॉजिटिव हैं, 5 नो है, 5 नेगेटिव है। तो हमने क्या करा, वही फिर से मेन एंट्रोपी निकाल ली जैसे हमने अभी जस्ट पहले निकाली थी। फिर हम एंट्रोपी निकालेंगे हॉट के रिस्पेक्ट में, फिर हम निकालेंगे माइल्ड के रिस्पेक्ट में, फिर हम निकालेंगे कूल के रिस्पेक्ट में। ये हमने लिखे हैं इनके रिस्पेक्ट में सैंपल्स, कि अगर मैं हॉट वाली रोज गिनूंगी तो उसमें 2 यस हैं 2 नो है, माइल्ड वाली रोज देखूंगी तो 4 यस हैं 2 नो है, कूल वाली रोज देखूंगी तो 3 यस हैं 1 नो है। ठीक है, अब इनके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे निकाल ली एंट्रोपी। सिंपल है, 2 यस थे टोटल 4 थे, 2 नो थे टोटल 4 थे, 4 यस थे टोटल 6 थे, 2 नो थे टोटल 6 थे, 3 यस थे टोटल 4 थे, 1 नो था टोटल 4 थे। तो हमने क्या करा, तीनों वैल्यूज के रेस्पेक्ट में, हॉट के रेस्पेक्ट में, माइल्ड के रेस्पेक्ट में, कूल के रेस्पेक्ट में, तीनों चीजों के रेस्पेक्ट में मैंने एंट्रोपी निकाली। फिर मेरे को ओवरऑल टेम्परेचर का गेन निकालना था, तो वही ओवरऑल एंट्रोपी माइनस
ये है हमारा हॉट के सैंपल्स टोटल, ये है मेरे टोटल सैंपल्स इनटू हॉट की एंट्रोपी माइनस माइल्ड के टोटल सैंपल्स, वैसे टोटल सैंपल्स इनटू माइल्ड की एंट्रोपी माइनस कूल के टोटल सैंपल्स, वैसे टोटल सैंपल्स इनटू कूल की एंट्रोपी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकल जाएगा। सेम हमने कराया ह्यूमिडिटी के लिए। अब तक हमने आउटलुक पे काम कर लिया, हमने टेम्परेचर पे काम कर लिया, अब हम आए ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी में हमने देखा सिर्फ दो ही तरीके की वैल्यूज थी, हाई या नॉर्मल। तो दो ही वैल्यूज थी, हाई या नॉर्मल। मैंने फिर से वही करा, पहले तो मैंने मेन एंट्रोपी लिख ली कि भाई मेन एंट्रोपी मेरी ये है, 9 यस है 5 नो है। अब मैंने हाई के रेस्पेक्ट में सैंपल्स लिखे, हाई वाली रोज देखी जितनी भी थी, 3 यस थे उसमें 4 नो थे। नॉर्मल वाली रोज देखी 6 यस थे 1 नो था। तो इसके रेस्पेक्ट में मैंने एंट्रोपी निकाली, हाई के रेस्पेक्ट में 3 यस थे टोटल 7 थे, 4 नो थे टोटल 7 थे, 3 + 4 7, 6 यस थे टोटल 7 थे, 1 नो था टोटल 7 थे, तो 6 + 1 7। तो मैंने हाई के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली, मैंने यहाँ पे नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली, दोनों के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली। फिर मेरे को ह्यूमिडिटी का गेन निकालना था, तो मेन एंट्रोपी माइनस हाई के टोटल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल इनटू हाई की एंट्रोपी माइनस नॉर्मल के सैंपल्स टोटल सैंपल्स इनटू नॉर्मल की एंट्रोपी। इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगी, यहाँ से मेरे निकल के आ जाएगी ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन। तो ये एट्रीब्यूट कंप्लीट। अब लास्ट एट्रीब्यूट रह गया मेरा विंड। मैं विंड वाले एट्रीब्यूट पे आई। विंड में भी मेरी दो वैल्यूज थी, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग आ रहा था या वीक आ रहा था। मैंने क्या करा, स्ट्रॉन्ग के सैंपल्स निकाले यहाँ पे। मैंने पहले टोटल सैंपल्स निकाले, 9 यस थे 5 नो थे, तो मैंने मेन एंट्रोपी निकाल ली। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग के सैंपल्स लिखे, 3 यस थे 3 नो थे। वीक के सैंपल्स लिखे, 6 यस थे 2 नो थे। स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली, वही फॉर्मूला लगा के वीक के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी निकाली। जब दोनों की एंट्रोपी आ गई तो मैंने ओवरऑल विंड का गेन निकाला। मैंने क्या करा, ओवरऑल विंड का गेन निकाल लिया। मेरा इस तरीके से विंड का भी इंफॉर्मेशन गेन निकल के आ गया। अब मेरे चारों के इंफॉर्मेशन गेन निकल के आ गए। अब मैं क्या करूंगी, लास्ट इन चारों के इंफॉर्मेशन गेन को कंपेयर करूंगी। ये है मेरा आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन, ये है मेरा टेम्परेचर का, ये वाला है मेरा ह्यूमिडिटी का, और ये वाला है मेरा विंड का। मैंने चारों के इंफॉर्मेशन गेन एक जगह लिखे। अब मैं देखूंगी कि इनमें से किसका इंफॉर्मेशन गेन मेरा हाईएस्ट था। जब मैंने चारों को कंपेयर करा तो मैंने देखा मेरा आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन कैसा था, मैक्सिमम था, हाईएस्ट था। तो मैं क्या करूंगी, अपने आउटलुक वाले एट्रीब्यूट को क्या बना दूंगी, रूट नोड बना दूंगी, डिसीजन नोड बना दूंगी। तो देखो मैंने क्या करा, आउटलुक वाले को क्या बना दी, डिसीजन नोड बना दी। ये मैंने लिख दिया कि D1 से लेकर D14 तक की इसमें सारी रोज थी। ये टोटल सैंपल्स थे, 9 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। आउटलुक के अंदर तीन वैल्यूज थी, सनी ओवरकास्ट रेन। तो इसकी कितनी ब्रांचेस बन गई, तीन। पहली आ गई सनी, दूसरी आ गई ओवरकास्ट, तीसरी आ गई मेरी रेन। अब मैंने क्या करा, वही सनी जिस जिस रो में आ रहा था मैंने वो रो यहाँ लिख दी। ऐसी ओवरकास्ट जिस जिस रो में आ रहा था मैंने वो रोज यहाँ लिख दी। ऐसी रेन जिस जिस रो में आ रहा था मैंने वो रोज यहाँ लिख दी। मैंने देखा ओवरकास्ट जिस जिस रो में आ रहा था उस रो के लास्ट एट्रीब्यूट जो था प्ले टेनिस, उसमें सारे आउटकम यस थे। तो मैंने यहाँ पे सीधा बना दी लीफ नोड यस की। यहाँ पे यस भी थे नो भी थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसे इन रोज में यस भी थे नो भी थे, तो मैंने यहाँ भी क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जितने भी सनी वाली रो थी उनके सैंपल गिन लिए कि भाई 5 रो थी जिसमें कि 2 यस थे 3 नो थे, 4 यस थे 0 नो थे, 3 यस थे 2 नो थे। तो ये बन गया मेरा पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसीजन ट्री, जिसमें मैंने क्या करा, पहले डिसीजन नोड चूज कर ली, दैट इज आउटलुक। अब क्या है, अब तक मैं 14 रोज की टेबल पे काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही मेरा आउटलुक वाला काम हो गया, अब मेरे को काम करना है इस रो पे, इस वाले डिसीजन नोड को चूज करना है।
जब मेरे को ये चूज करना था तब मैं D1 से लेके D14 सारी रूल्स पे काम कर रही थी, लेकिन अब जब मुझे इस नोड पे काम करना है तो मेरे को काम करना पड़ेगा सिर्फ इन रूल्स पे, इन 5 रूल्स पे। तो अब मेरी टेबल जो 14 रूल्स की थी अब वो रह गई सिर्फ 5 रूल्स की। ये रहा, अब मेरे को सिर्फ इन 5 रूल्स पे काम करना है। ऐसे मेरा आउटलुक वाला हट गया। अब मेरे कौन कौन से एट्रीब्यूट रह गए, सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। टेबल भी देखो, जैसे ही एक नोड सेलेक्ट हुई ऑटोमेटिकली मेरी टेबल भी क्या हो गई, छोटी हो गई, जिसमें कि अब मेरी सिर्फ 5 रोज रह गई, D1, D2, D8, D9, D11। और वो भी ये किसके टर्म्स में आई है, ये आई है आपके सनी के टर्म्स में। मीन्स अब तक जो मैं काम कर रही थी ओवरऑल, अब मैं करूंगी सिर्फ सनी के लिए काम। ये है मेरा सनी का। ओवरकास्ट वाले में तो नो आई, यस आई किया था लीफ। ऐसे ही रेन वाला बच रहा था, उसके लिए काम करेंगे। तो पहले हम करेंगे सनी के लिए काम। तो देखो, अब मेरी टेबल बन गई बस ये छोटी सी, जो अब तक 14 रोज की टेबल थी अब मेरी बन गई है 5 रोज की टेबल। अब मैं फिर से वही काम करूंगी, मैं उठाऊंगी अपना पहला एट्रीब्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, या तो हॉट है या माइल्ड है या कूल है। तो 3 तरीके की वैल्यूज है इसमें, हॉट, माइल्ड, कूल। तो अब तक मैं निकाल रही थी 14 रोज के लिए मेन एंट्रोपी। अब मैं निकालूंगी सिर्फ सनी के लिए मेन एंट्रोपी, क्योंकि मेरी रोज ही 5 है। तो इन 5 रोज में मैंने देखा 3 नो है, 2 यस है। 2 यस आ गए, 3 नो आ गए। तो अब मेरी यहाँ पे मेन एंट्रोपी निकली सनी के रेस्पेक्ट में। अब मैं ऐसी में एंट्रोपी निकालूंगी हॉट के रेस्पेक्ट में, माइल्ड के रेस्पेक्ट में, कूल के रेस्पेक्ट में। काम अभी भी सिमिलर है, सेम जो मैंने अब तक करा है। बस फर्क क्या है, मेरी टेबल छोटी हो गई। तो मैंने हॉट के रेस्पेक्ट में देखा, 2 ही रोज थी, दोनों में ही नो था, तो 0 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। माइल्ड के रेस्पेक्ट में एक ही रो है, नहीं 2 रो हैं, एक में नो है एक में यस है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। कूल के रेस्पेक्ट में एक ही रो है जिसमें यस है, तो 1 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। तो मैंने वही एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा के हॉट, माइल्ड और कूल तीनों को क्या निकाल ली, एंट्रोपी निकाल ली। अब मैं इंफॉर्मेशन गेन निकाल लूंगी इस टेम्परेचर का। मेन एंट्रोपी आएगी ये वाली 0.97, और फिर वही हॉट के टोटल सैंपल अपॉन वैसे टोटल सैंपल इनटू हॉट की एंट्रोपी, माइनस माइल्ड के टोटल सैंपल वैसे टोटल सैंपल इनटू माइल्ड की एंट्रोपी, माइनस कूल के टोटल सैंपल वैसे टोटल सैंपल इनटू कूल की एंट्रोपी। इसे कैलकुलेट करूंगी, मेरे टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकल के आ जाएगा सनी के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जो मेन डिसीजन ट्री अभी बना था उसमें हम सनी वाली साइड में गए। ऐसे ही मैं काम करूंगी सेम ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी में 2 ही वैल्यूज हैं, हाई या नॉर्मल। तो मैंने पहले मेन एंट्रोपी निकाली इन 5 रोज की, 3 नो 2 यस, 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये एंट्रोपी निकाली। अब मैं हाई वाली एंट्रोपी निकालूंगी। हाई के लिए देखा मैंने 3 रोज थी, तीनों में नो थे, तो 0 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। नॉर्मल के लिए निकालूंगी, नॉर्मल ये रही, दोनों ही पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। इन दोनों के लिए एंट्रोपी निकाली, फिर वही फॉर्मूला लगा दिया। मेन एंट्रोपी आई माइनस हाई के टोटल सैंपल्स अपॉन वैसे टोटल सैंपल्स इनटू हाई की एंट्रोपी, माइनस नॉर्मल के टोटल सैंपल्स अपॉन वैसे टोटल सैंपल्स इनटू नॉर्मल की एंट्रोपी। तो ये मैंने निकाल ली यहाँ से ह्यूमिडिटी का। तो मेरा टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन आ गया, ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर वो आ गया, इंफॉर्मेशन गेन आ गया। अब लास्ट बचा विंड। ऐसे ही मैंने काम करा विंड पे। विंड में भी मेरी 2 वैल्यूज थी, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो पहले मैंने मेन एंट्रोपी निकाली 5 रोज की, 2 यस 3 नो। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में देखा, स्ट्रॉन्ग ये रहा, स्ट्रॉन्ग ये रहा, एक नो आ रहा है एक यस आ रहा है, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। वीक देखी, एक पॉजिटिव एक नो, दूसरा नो, एक यस, तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने एंट्रोपी निकाली। जब इन दोनों के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी आ गई तो मैंने विंड का गेन निकाला, स्ट्रॉन्ग की टोटल सैंपल अपॉन वैसे टोटल सैंपल इनटू स्ट्रॉन्ग की एंट्रोपी, वीक के टोटल सैंपल वैसे टोटल सैंपल इनटू वीक की एंट्रोपी। तो यहाँ से मैंने विंड का गेन निकाल लिया, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन आ गया, ह्यूमिडिटी का आ गया, विंड का आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इन तीनों का इंफॉर्मेशन गेन कंपेयर करेंगे। ये मेरा टेम्परेचर का आ गया, ये मेरा ह्यूमिडिटी का आ गया, ये मेरा विंड का आ गया इस टेबल के रेस्पेक्ट में। मैंने देखा किसकी ज्यादा है,
अब मेरी ज्यादा आई है इंफॉर्मेशन, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन आया है सनी के रेस्पेक्ट में, तो मैं अब क्या करूंगी, ये था मेरा अब तक बना हुआ, सनी के रेस्पेक्ट में मैं आई और मैंने यहाँ पे डाल दिया ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आया था। ब्रांचेस कितनी बनेंगी, दो, क्योंकि ह्यूमिडिटी में दो ही वैल्यूज थी, हाई या नॉर्मल, हाई या नॉर्मल। मैंने हाई में चेक करी कौन कौन सी रोज थी उन पांच में से, D1 D2 D8, नॉर्मल की दो ही रोज थी D9 D11, तो 3 + 2 टोटल 5 हो गई। हाई जहां जहां था वहां पे मेरा नो ही आ रहे थे, नॉर्मल जहां जहां था वहां पे मेरे यस ही आ रहे थे, तो ये आ गए मेरे फिर से आउटकम। जैसे ये आउटकम आया था लास्ट टाइम, यहाँ पे मेरे ये दोनों आउटकम हो गए, अब मुझे यहाँ काम नहीं करना। अब मेरा रह गया बस एक लास्ट एट्रीब्यूट, ये फाइंड आउट करना। आउटलुक में मैं रेन के रेस्पेक्ट में जाऊंगी, तो अब मेरे को करना है इन पांच पे काम, और यहाँ पे निकालना है रेन के रेस्पेक्ट में। तो देखो रेन के रेस्पेक्ट में ये आ गई तुम्हारी पांच रोज उठ के, D4 D5 D6 D10 D11 D14, सॉरी। अब फिर से वही सारा काम, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, विंड का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था सेम, जैसे उन पांच रोज के लिए काम करा था सेम, अब हम इन पांच रोज के लिए काम करेंगे। इन तीनों में से कोई एक मैक्सिमम वाला निकल कर आए। ये देखो ये है मेरी टेबल, मैंने पहले टेम्परेचर का एट्रीब्यूट उठाया, टेम्परेचर में वैल्यूज तीन थी, हॉट माइल्ड कूल। अब मैं निकालूंगी रेन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सनी गलत लिख गया है, यहाँ पे रेन आएगा, ठीक है जी। रेन के रिस्पेक्ट में मैं एंट्रोपी निकालूंगी, पहले पांच रोज की, तीन यस हैं दो नो है, तीन पॉजिटिव दो नेगेटिव। फिर मैं हॉट के रिस्पेक्ट में निकालूंगी, माइल्ड के रिस्पेक्ट में निकालूंगी, कूल के रिस्पेक्ट में निकालूंगी यहाँ से। फिर मैं अपने फाइनली टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगी। क्लियर, सेम काम है बिल्कुल। फिर मैं ह्यूमिडिटी पे काम करूंगी, ह्यूमिडिटी में मेरी दो वैल्यूज हैं अगेन, हाई नॉर्मल। फिर से मैं रेन के रेस्पेक्ट में निकालूंगी, यहाँ पे भी गलत लिख गया है, सनी नहीं आएगा रेन आएगा। रेन के रेस्पेक्ट में निकाली मैंने एंट्रोपी, फिर मैं हाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगी, फिर मैं नॉर्मल के रेस्पेक्ट में निकालूंगी। ये आ गई मेरी हाई के रेस्पेक्ट में, ये आ गई मेरी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। फिर मैं ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगी, वही फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे मेरी ये इंफॉर्मेशन गेन निकल कर आ गया। फिर मैं यही सेम काम करूंगी अपने लास्ट एट्रीब्यूट विंड के लिए। विंड के में भी दो वैल्यूज हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। पहले मैं रेन के रेस्पेक्ट में निकालूंगी, यहाँ भी सनी नहीं रेन आएगा। पहले मैंने रेन के लिए निकाली, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए निकाली, फिर मैंने वीक के लिए एंट्रोपी निकाली, 0 0 आई है। फिर मैं इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगी अपने विंड का, ठीक है जी। जब तीनों के निकल के आ गए, फिर से मैं क्या करूंगी, इन तीनों के इंफॉर्मेशन गेन को कंपेयर करूंगी। जब मैंने कंपेयर करा तो मैंने देखा विंड का इंफॉर्मेशन गेन मेरा सबसे ज्यादा था। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, इसको रिप्लेस करना था। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन मार्क था उसे रिप्लेस कर दिया विंड से। दो ब्रांचेस बनती है क्योंकि विंड में दो ही वैल्यूज थी, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन सी रोज आई है, D6 D14। ऐसी वीक में रोज आई, यहाँ पे आ गया नो, वहां पे आ गया यस। तो ये आपका फाइनली क्रिएट हो गया डिसीजन ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो इसमें हमने कौन सी एल्गोरिथम यूज करी, इसमें हमने यूज करी है ID3। कौन सी एल्गोरिथम यूज करी है, ID3। ID3 एल्गोरिथम हमने यूज करी है। ID3 एल्गोरिथम एक ग्रीडी अप्रोच है जो डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। ID3 के अंदर दो सिलेक्शन मेजर्स यूज करे जाते हैं, एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन। इनको यूज करके हम अपना ये डिसीजन ट्री जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे ID3 के स्टेप्स क्या होते हैं, तो पहला स्टेप क्या हुआ, टारगेट की एंट्रोपी निकालना। टारगेट की एंट्रोपी निकाली थी हमने सबसे पहले 14 रोज के लिए। फिर हम हर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए एंट्रोपीज निकालते हैं, फिर हम हर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं, और तब हम अपने जिस इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू हाईएस्ट आती है जिस एट्रीब्यूट की, उसको हम डिसीजन नोड बनाते हैं। फिर हम अपना काम दोबारा से सारा रिपीट करते हैं, कब तक, जब तक हमारे ये आउटकम नहीं आ जाते इन लास्ट, जब तक हमें अपने वो स्टेप्स रिपीट करते रहने होते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा डिसीजन ट्री के अंदर ID3 एल्गोरिथम का एक न्यूमेरिकल।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल मशीन लर्निंग के अंदर आता ही आता है, जिसके अंदर हमें एक टेबल दी हुई होगी। जैसे अभी 14 रोज की टेबल दी गई थी, इसी तरीके से एक प्रॉपर टेबल गिवन होती है। उस टेबल में हमें टारगेट एट्रीब्यूट पता होता है, हमें और एट्रीब्यूट्स दे रखे होते हैं, जिससे कि हमें एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर करके अपने डिसीजन नोड्स चूज करने होते हैं। उनके वैल्यूज की मदद से हम ये देखते हैं कि कितनी ब्रांचेस बनेंगी उसकी, और जब तक हमारे इनमें क्वेश्चन मार्क आता रहता है तब तक हमें ये काम करते रहना होता है, जब तक हमारा इन लास्ट नो या यस या ट्रू या फॉल्स जो भी हमें टारगेट वैल्यूज दे रखी हैं, जब तक हमारी ब्रांचेस में हमारे नोट्स में वो ना आ जाए, तब तक हम ये काम रिपीट करते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं ID3 एल्गोरिथम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी का न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में। तो डिसीजन ट्री के अंदर आपकी ये ID3 एल्गोरिथम थी, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। हमने सीधा बड़ा न्यूमेरिकल लिया है, जिससे कि अगर पेपर में छोटा न्यूमेरिकल आए तो आपको वो इजी लगे और आप इजीली कर सको। आई होप क्लियर हुआ होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यही था हमारा डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री का न्यूमेरिकल ID3। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।